निवेश के लिए नई उड़ान, मध्य प्रदेश छुएगा आसमान। जी हां, मोहन के बढ़ते कदम, देश के दिल मध्य प्रदेश अब स्पेस टेक्नोलॉजी में भी नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश के लिए अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए भी द्वार खुल रहे हैं। मध्य प्रदेश पहली बार स्पेस टेक कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए मध्य प्रदेश ने पहली बार कदम बढ़ाया है। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र का बेंगलुरु में दीप प्रज्वलित कर और तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर शुभारंभ किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उद्योगपतियों के बीच निवेश को लेकर विभिन्न मुद्दों पर संवाद हुआ। इस दौरान मणिपाल समूह के अध्यक्ष मोहन दास पाई, ग्रीनको ग्रुप के अध्यक्ष अनिल चल्मा शेट्टी, लैंप इंडिया के मुख्य परिचालन एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी डॉक्टर शिव वेंकट रमानी मौजूद थे। एमपीसीआईआई के उपाध्यक्ष और प्रबंध संचालक इन्फोबिस लिमिटेड सिद्धार्थ सेठी ने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डाला। उद्योगपतियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश की सुविधाओं की जानकारी देती एक फिल्म एडवांटेज एमपी का प्रदर्शन भी किया गया। संवाद सत्र में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों, प्रचुर संसाधनों, कुशल कार्यबल और अनुकूल प्रौद्योगिक वातावरण पर प्रस्तुतिकरण दिया। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास कई निवेश के प्रस्ताव पहुंचे हैं। निवेश के लिए सीएम मोहन यादव की नई उड़ान है ताकि मध्य प्रदेश आईटी और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में आसमान छू सके। देखिए हमारी ये एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मुंबई और कोयंबटूर में हुए सफल इन्वेस्ट सेशन के बाद कर्नाटक के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु में तीसरे इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु में उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर राउंड टेबल सेशन के दौरान 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और निवेशकों को मध्य प्रदेश की खूबियों से अवगत करा रहे हैं। सीएम मोहन यादव का कहना है कि बेंगलुरु इंटरैक्टिव सेशन जीआईएस 2025 की सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। नवीन अनुसंधान की नई परंपरा में नवीन स्टार्टअप के माध्यम से जो मार्ग खुलता है, उस मार्ग के माध्यम से निश्चित रूप से भारत की तरफ दुनिया देखेगी और भारत अपना हक हासिल करेगा। यह हमारी बड़ी संभावना है। मैं अपने इस अवसर पर, खासकर इस अवसर पर मध्य प्रदेश को उसी दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि जब हम कर्नाटक में आके बात करते हैं, कोयंबटूर में बात करते हैं और सरकार के माध्यम से जब इस तरह के ऑफर देते हैं, तो वर्तमान के दौर में देने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा। मगर परमात्मा ने हमको अगर बेंगलोर में इस लायक बनाया है तो बेंगलोर में ही नहीं रुकना है, आपको पूरे देश और दुनिया में आगे तक छाना है। तो मध्य प्रदेश भी रास्ते में आता है। मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है। आपको कोई अंतर नहीं लगेगा। बेंगलोर में बैठे बैठे आप मध्य प्रदेश में भी उतनी ताकत से व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। बल्कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये भाई बहन का रिश्ता मध्य प्रदेश से जुड़ता दिखाई दे रहा है, मुझे उसका आनंद महसूस हो रहा है। वो स्पंदन आ रहा अंदर से, जिसके भरोसे से आप यहाँ का पैसा वहां भी लगाओगे, वो बढ़ के ही आएगा, कम होने वाला नहीं है। इसकी गारंटी सरकार के माध्यम से मैं दे सकता हूं। मध्य प्रदेश में निवेश का आमंत्रण मुख्य रूप से पिक्सल, दिगंतरा, गैलेक्साई, सेट्सियोर, क्लाइड ईओ, स्काई सर्वर जैसी कंपनियों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, एरोस्पेस एवं डिफेंस, ऑटोमोबाइल एवं ओईएम, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर और मेडिकल डिवाइस आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में निवेश, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण और नवाचारों को रेखांकित करते हुए उद्योगपतियों से रूबरू हो रहे हैं। इस दौरान प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक उद्योगपतियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में एमओयू भी होंगे। इससे पहले बुधवार रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन के लिए बेंगलुरु में राउंड टेबल सेशन ऑन इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों से संवाद किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है।
उद्योगों के सहयोग से ही मध्य प्रदेश और भारत प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना का साकार करेगा। भारत को दुनिया में हजारों साल से सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और ये केवल कहने वाली बात नहीं, हमारी उद्यमशीलता की, हमारी परिश्रम की, हमारे काम करने की कार्य पद्धति की और सबको लेके साथ चल करके मानवता के मार्ग दिखाने की हजारों साल की हमारी एक पहचान रही। उस पहचान में हमारी उद्यमशीलता भी छिपी हुई है, कल्पनाशीलता भी छिपी हुई है, बौद्धिक क्षमता भी छिपी हुई है और ये बौद्धिक क्षमता में व्यावसायिक निपुणता की ही प्रकाष्ठा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम केवल स्मरण करें, कुछ साल पहले तक भारत की इकोनॉमी की दृष्टि से कहीं गिनती होती नहीं थी। ऐसा लगता था कि जरा हमारे लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कम समय के अंदर हमारी अपने उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर और ये बौद्धिक क्षमता के भरोसे से दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बना करके माननीय मोदी जी ने जो कमाल किया उसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है। और बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, कदम कदम पर हमको अनुकूलता भी दिखाई दे रही, चुनौतियां भी दिखाई दे रही और अनुकूलता चुनौतियों में से अलग अलग बहुत सारे सेक्टर निकल के आ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी एक हमारी अलग राह निकल रही, जिसके भरोसे से निश्चित रूप से हमारा अपना आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार की सरकार में जो उन्होंने आह्वान किया था और पूरे देश ने एकजुटता के साथ जिस रास्ते पे माननीय मोदी जी की सरकार जा रही है, उसमें सभी ने कदम बढ़ाया है और आपने सबसे ज्यादा महत्व की इस मार्ग को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिखाई। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राउंड टेबल सेशन में चेयरमैन नेस्कॉम और सीईओ कॉग्निजेंट राजेश नाम्बियार ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद है। उन्होंने कहा कि सुकून और शांति के टापू मध्य प्रदेश में उनकी कंपनी निश्चित ही उद्योग स्थापित करेगी। इन्फोसिस की ग्लोबल डिलीवरी हेड सुश्री बिंदिया राज ने कहा कि प्रदेश के लोकल टैलेंट को निखारने और रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो वहीं राकुटेन सिम्फनी के एमडी राहुल अत्री ने कहा कि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी होने के साथ ही उत्पादन हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। संवाद के दौरान उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आश्वस्त किया कि वे सभी मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उद्योगपतियों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में उद्योग लगाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार की तत्परता को देखते हुए उद्योग लगाने के लिए मध्य प्रदेश में अनुकूल माहौल बना है। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ भी काम है, वहाँ भी काम है और कई सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से अपने गुड्स बना करके वहाँ सप्लाई करती है, तो उनको भी स्थान देना और भविष्य की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में खास करके IT सेक्टर से लगा करके एनर्जी, माइनिंग, ऐसे कई सेक्टर जिसमें बड़ी संभावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से भी मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है। सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिल करके बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। ये मिलजुल करके व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं आया हूँ। तो मुझे संतोष है, लगातार सभी प्रकार के लोगों ने इसमें उत्साह दिखा। बाकी और सेक्टर के लोग भी काफ़ी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने को तैयार है। इसी महीने 28 तारीख को हमारे रीजनल कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने वाली है, वहाँ भी मैं आने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ। आने वाली फरवरी में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव होने वाली है। कुल मिलाकर के निवेश के लिए लगातार माहौल बन रहा है। मैं पिछले महीने कोयम्बटूर गया था, उसके बाद मुंबई गया था। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हम दौरा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर बात भी कर रहे हैं। हर जगह से अनुकूल प्रस्ताव आ रहे हैं। हम ये आश्वस्त कर रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, लाइन ऑर्डर की कोई परेशानी नहीं है, एनर्जी हमारी सरप्लस है, बहुत संभावना जिसमें
ये सारी अनुकूलता जिसके भरोसे से वो भविष्य में इसी प्रकार से आगे बढ़े, ऐसे मध्य प्रदेश को इसी संभावना को लेकर आए। तो आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। तो अब मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के निवेश को प्रोत्साहन के लिए देखिए बढ़ते कदम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को भोपाल और इंदौर में स्थापित करें और उद्योगों के सहयोग से ही मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। अब निवेशक भी मान रहे हैं कि उद्योग लगाने के लिए मध्य प्रदेश में अनुकूल माहौल है। चलिए हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है योगेश जी आपका, और कांग्रेस के प्रवक्ता समर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है समर सिंह जी आपका। सबसे पहले तो समर सिंह जी आप ही से पूछना चाहूंगी, देखिए आपने ये देखी एक खास रिपोर्ट देखी बेंगलुरु से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आपने सुना, तो जाहिर तौर पर मुझे ऐसा लगता है अगर निवेशक आ रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में मध्य प्रदेश अपने कदम बढ़ा रहा है, तो कांग्रेस भी इसका स्वागत करेगी। मध्य प्रदेश के किसी भी प्रकार के उत्थान के लिए और विकास के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से सहयोगरत रही है और हम कामना भी यही करते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश एक सभी प्रदेशों में महाशक्ति बन के उभरे, वहां पर युवाओं को रोजगार मिले और सारी चीजें रहे। लेकिन जहां तक की बात है, मैं इस पे कुछ प्रश्न उठाना चाहेंगे। जैसे 20 साल से आपकी बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, तब से अभी तक में क्या हुआ उसका अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। देखिए पिछला जाना और उनको देखना कि 20 सालों के अंदर 6 से 7 जो है इन्वेस्टमेंट मीट हुई है, 17 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की जो बात की गई थी, उसके बाद में आया है 1-1.5 लाख करोड़ रुपए मात्र। उसके बाद भी बहुत सारी कंपनियां जो थी वो यहाँ से दिवालिया, जो कंपनियों को आपने बुलाया था, अंबानी जी जो छोटे वाले अंबानी, अनिल अंबानी जी है, वो हर उसमें आते हैं, जो कि खुद ही डिफॉल्टर कैटेगरी के उद्योगपति हैं। तो ये सब चीजों को अभी हमने कई बार आपकी चैनल के माध्यम से पूछा, एक नई चीज में लेके आया हूँ। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उसको आप देखेंगे तो क्या वो पुणे, हैदराबाद और बेंगलोर से कम्पीट कर सकता है? क्या वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो तर्ज पर वहां पर सुविधाएं मिलती, क्या वो दे सकते हैं? क्या यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उस स्तर की होती है कि हम वहां पर ये सारी सुविधाएं दे सकें? दूसरी बात यहाँ पर आती है कि एक जो टैलेंट है मध्य प्रदेश के अंदर, वो ऑलरेडी डेवलप्ड जो इकोनॉमिक जोन या जो IT हब है पूरे देश के, उससे बहुत कम है। तो क्या आपको लगता है कि 70% जो युवा है मध्य प्रदेश के, वो उन जो आने वाले IT हब्स हैं उनके अंदर काम कर पाएंगे? जहां तक की बात है एक आबो हवा की और एक सिक्योरिटी की जहां तक बात है, तो आप देखिए तो क्या इंदौर या मध्य प्रदेश जो है वो इस प्रकार के कोई चीजें देता है कि वहां के, चलिए बहुत सारे आपके सवाल हैं, पूछ लेती हूँ। मेरे साथ योगेश गुप्ता जी है, क्या कहेंगे योगेश जी? कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या मध्य प्रदेश में उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे बेंगलोर और हैदराबाद में है? क्या युवा जो है, अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी और IT टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें वो काम कर पाएंगे? क्या उस तरह का माहौल है? क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति की भूमिका में हमेशा नजर आती है और वही बात मेरे मित्र समर सिंह जी ने कही। निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर देखें तो आज हमारे सारे हाईवेज चकाचक हैं। आप 120-150 की स्पीड में मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई तक की बात कर रहे हैं, बल्कि हम तो उससे और आगे तक कहीं भी निकल जाओ आप, कहीं कोई रुकावट नहीं है। चकाचक हमारे हाईवेज बने हुए हैं। रेलवे कनेक्टिविटी दिन प्रतिदिन हर साल दर साल बेहतर होती चली गई है। आज वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में मध्य प्रदेश को सर्वाधिक ट्रेन माननीय रेल मंत्री के द्वारा दी गई है। मध्य प्रदेश के अंदर हवाई एयर कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, ये 4 बड़े शहर हमारे आज न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइट भी इनकी शुरू हो गई हैं। कई जगह से भोपाल, इंदौर से हो चुकी हैं, ग्वालियर, जबलपुर से होने के लिए तैयार है। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश में, जैसा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने कहा कि आज हम जल संवर्धन को लेकर सुरक्षित हैं, बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है, तो जो
एक वो चाहिए जरूरी वातावरण, एटमॉस्फेयर निवेशकों को, वो मध्य प्रदेश में आज है। जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग में भी बताया, मध्य प्रदेश देश का दिल है, धड़कन है, और उसी दिल और धड़कन को तीव्र गति से संचालित करने के लिए माननीय मोहन यादव जी ने अपने 8 महीने के कार्यकाल में फरवरी 2024 में उज्जैन में जो इन्वेस्टर मीट करी थी, तत्पश्चात जुलाई में 2 इन्वेस्टर मीट करी, जिनका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। जो फरवरी 24 में उन्होंने इन्वेस्टर मीट करी थी उज्जैन में की, और अभी जबलपुर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया। काफी सारे यूनिट, उसमें 40 से 45% यूनिट चालू हो चुके हैं, जिसमें यह शर्त लगाई गई थी डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राथमिकता होगी, और इसीलिए हम सिंगल विंडो के माध्यम से आपकी वो सारी जरूरतों का समाधान करेंगे जो एक निवेशक को चाहिए मध्य प्रदेश सरकार से। तत्पश्चात जबलपुर में लगभग 50,000 करोड़ का निवेश आया। उसमें भी आज हमारे जो रक्षा उपकरण है वो जबलपुर में वहाँ बनाए जाएंगे। उसके बाद हमारी जबलपुर मीट में बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनका कुछ उल्लेख करना चाहूँगा, जैसे मेरे मित्र बिना जानकारी लेके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेके बैठे। वॉल्वो 1500 करोड़ का निवेश करेगी, एसआरएफ इंदौर में 2500 करोड़ का निवेश करेगी, हीडलवर्क सीमेंट 1500 करोड़ का निवेश करेगी। वीईसीवी ने इंदौर में रिसर्च सेंटर चालू करने की बाकायदा प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद जबलपुर में गन के साथ टैंक भी बनाए जाएंगे। 23,000 करोड़ का निवेश जबलपुर में रक्षा उपकरणों की कंपनियों के द्वारा लगाया जाएगा। जी बिल्कुल। और 28 तारीख को ग्वालियर में भी रीजनल समिट है। कुछ कहना चाह रहे थे समर सिंह जी, कई आंकड़े और कई आपकी बातों का जवाब दिया है कि किस तरह से, देखिए डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको बदल के रीजनल समिट कर दिया है। हर क्षेत्र के विकास की वो बात कर रहे हैं कि आपका क्या कहना है समर सिंह जी? वो वही पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी भी बातें श्रीमान ने करी मेरे ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपने दिए हैं वो आंकड़े हैं, उसमें से कन्वर्जन कुछ नहीं हुआ है। 17,50,5.5 लाख करोड़ की आप बात कर रहे थे, 1,52,000 करोड़ रुपए आए आपके पास में। पिछले 20 साल में जितना आपने खर्चा करा है इन्वेस्टर मीट में, शायद उतना भी आप निकाल नहीं पाए होंगे। जहां तक बात है, कुछ कंपनियां ऐसी भी है 40 लाख करोड़ रुपए का जो है 40 करोड़ रुपए का लोन लेके इंदौर कंपनी भाग गई, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। अभी जो सिंगल विंडो की आप बात कर रहे हैं, सिंगल विंडो कहीं पे दिख नहीं रही है, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है पूरी सिंगल विंडो। और जहां तक की बात कर रहे हैं, मैं आपको 10 से 20 ऐसे जो इकोनॉमिक जोन आपने बनाए हैं जहां पर मध्य प्रदेश में बता दूंगा, वहां पर सड़कों पे पानी भरा हुआ है। आप अगर मेरे को आज्ञा दे तो मेरे शॉप के पास में ही है, अगर 15 मिनट के अंदर मैं ड्राइव करके वहां पर ले जाऊंगा आपको, बताओ कितने बड़े बड़े गड्ढों के अंदर पानी है और नलों के अंदर पानी नहीं आ रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास में सिर्फ आंकड़े हैं, आंकड़े के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप बताना चाहते तो ये बता दीजिए पिछले जो 6 इन्वेस्टर मीट थी उसमें आपने क्या किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलती है, आंकड़ों में लोगों को उलझा के रखती है, सिर्फ इवेंटों के माध्यम से अपनी छवि चमकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं उतरता है। मैंने मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो बेंगलुरु गए हैं मुख्यमंत्री, इससे पहले वो कोयम्बटूर गए, उससे पहले वो मुंबई गए, और जो रीजनल समिट हो रहे हैं ये सब एक इवेंट है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अंतोगतवा ये एक इवेंट के रूप में आएगा। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश से डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी कितनी है? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी कितनी है बताइए आप? 6 से 7 फ्लाइट डायरेक्ट कनेक्टिविटी वाली, कोई कनेक्टिविटी आपकी नहीं है। इंटरनेट की आप बात कर रहे हैं, मैं रोज डिबेट कर रहा हूँ कई चैनलों के ऊपर। हमें खुद जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी से गुजरना पड़ता है प्रॉब्लम से, तो आप उनको कनेक्टिविटी दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात है, यहाँ पे जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, तीसरे नंबर पे जो है आप मध्य प्रदेश जो है वो महिलाओं के प्रति जो रेप केसेस है उसके उसमें 3,3600 रेप पूरे मध्य प्रदेश में। चलिए, हम में हुए। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट समिट की। समर सिंह जी मुद्दे पे आ जाते हैं। योगेश जी, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे समर सिंह के तमाम आरोपों का? मैडम मैं बताना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट करने आएगा वो सब चीज को देखते हुए आएगा, भ्रष्टाचार के स्तर। जी बिल्कुल, योगेश जी से ले लेती हूँ, योगेश जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। जी योगेश जी। देखिए समर सिंह जी, मैंने उज्जैन और मुंबई इन्वेस्टर समिट और जबलपुर इन्वेस्टर समिट के आंकड़े आपके समक्ष रखे। अब आप उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, इससे परे हटकर डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है वो अपने 8 महीने में अगर 5 इन्वेस्टर मीट सबमिट कर रही है और हर शहर में उद्योगपतियों का निवेश आकर्षित करने में लगी हुई है, पूरी गंभीरता के साथ, पूरे तत्परता के साथ, न केवल इंदौर भोपाल बल्कि जबलपुर ग्वालियर उज्जैन
हम पांचों जगह पर 5 जो हमारे मुख्य शहर हैं उनमें मध्य प्रदेश का निवेश लाने के लिए अगर हम प्रयासरत हैं तो निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक ये प्रयास डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और इसके पहले की आप सुन लो, आपका सब समय आएगा तो आप बोलिएगा। इसके पहले की जो इन्वेस्टर समिट के आपने आंकड़े मांगे, मैं दे रहा हूँ, एक एक करके बोल ले। देखिए आप हमेशा नकारात्मक बात करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। समर सिंह जी सुन लीजिए। आपने पुरानी इन्वेस्टर समिट के लाभ पूछे मध्य प्रदेश को क्या हेतु है, तो सुन तो लीजिए आप उस पे। अपने ही प्रश्नों का जवाब लेने से क्यों घबराते हैं, क्यों बौखला रहे हैं? बताइए। हाँ, ये हुई ना कोई बात। जब प्रश्न पूछो तो जवाब सुनने का धैर्य धारण करिए। देखिए 2007 में शिवराज जी की सरकार में जो इन्वेस्टर मीट समिट हुई उसमें 85,000 करोड़ का निवेश आया और लगभग 52,000 लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई है। इसके बाद 2010 में जो शिवराज जी के टाइम में इन्वेस्टर समिट हुई उसमें भी लगभग 58,000 करोड़ का निवेश आया था और 32,000 लोगों को रोजगार मिला था। इसी प्रकार 2010 के आंकड़े हैं। तो मैं अगर आंकड़े गिनाने बैठूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। कुछ अभी हालिया जो बेंगलुरु में आंकड़े हुए, मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप सुनिए तो सही। मैं आपके बीच में नहीं बोला था जब आप बोल रहे थे IT सेक्टर की कंपनियां गिना रहा हूँ मैं आपको। आज इंदौर में वो इंफोसिस कार्य थे, TCS कार्य थे जो लाखों लोगों को रोजगार भी जनरेट कर रही है। पैरामेडिकल क्षेत्र में कई ऐसी मेडिकल कंपनियां हैं जो हमारे युवाओं को रोजगार दे रही है। आज हम दवाओं के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। कोविड कार्यकाल में हमारे इंदौर और भोपाल और मंडीदीप की जो दवा बनाने की फैक्ट्रियां थी, इन्होंने कई ऐसी मानवीय सहायता की उपलब्धि मध्य प्रदेश सरकार को कराई है जो इतने क्रूशियल टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धि के नाम पर गिना जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार हमारे युवाओं के भविष्य को लेकर इन रोजगार के अवसरों का सृजन करने जा रही है। उसमें हमको कांग्रेस का सहयोग अपेक्षित है। कांग्रेस हमेशा नकारात्मक दृष्टि से देखे, इससे परे हटकर हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी बिल्कुल अपने कदम एक सदे हुए कदम। बिल्कुल डॉक्टर मोहन यादव अपनी धुन में चले जा रहे हैं। देखिए समर सिंह जी, ऐसा लगता है, देखिए अगर निवेश की बात हो रही है, डॉक्टर मोहन यादव जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, निवेशकों से मिल रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट की वो लाने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को भी इस वक्त इस समय जो है एक सकारात्मक भूमिका में आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है मैडम। मैं योगेश जी की बात का समर्थन कर रहा हूँ। आपने तो 85,000 का और 58,000 का इन्वेस्टमेंट बताया सर। मैं खुद बोलता हूँ कि भाजपा ने जो है वो 1,52,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आया है। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपने जो इन्वेस्टमेंट बताया उसको दोगुना ही बता रहा हूँ। आपने बताया कि 35-40,000 बच्चों को नौकरी मिली है, मैं बोलता हूँ 2,20,000 बच्चों को नौकरी मिली है। आज इन्वेस्टर मीट के बाद मैंने 2 मीट के आंकड़े दिए थे आपको सर। अब देखिए, ऐसा मत कीजिए, हम भी आंकड़े लेके बैठे हैं यहाँ पर। मैंने टोटल क्या बता रहा हूँ आपको, 1,52,000। समय की कमी है हमारे पास। योगेश जी आपका और समर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये ऐसा विषय है जिसपे कि हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।